everyone, I welcome you all to the second episode of One Day One Concept, where we will be discussing any new theorems या कोई concepts in one single video. So आज का हमारा टॉपिक है a doubly periodic entire function is constant. So let us see ये statement true क्यों है. Okay? So हमारा statement क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी f एक entire function है, if f mapping from C to C, and this function is an entire function and W1 and W2 are periods of the function f का मतलब क्या है f of z plus W1 this is equals to f of z and this is true for all z belongs to C, right? And f of z plus W2 this is also equals to f of z for all z belongs to C, and this is the information what we are given to us. Okay, and one very important condition that W1 by W2 इसका जो ratio है it is not a real number. Okay, and हमारा claim क्या है? हमारा claim है that f is a constant function. This is what we have to claim. अभी W1 and W2 ये दोनों periods हैं of the function f. अभी हम एक set P define कर रहे हैं which is nothing but the collection of all A W1 plus BW2 such that this values of A and B always lie between 0 and 1 and it is strictly less than 1. This is something what we need to note. ये अभी कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिखेगा कैसे? अभी अगर हम देखें तो जब मैं A को 0 और B को 1 अगर मैं लूं तो मुझे क्या मिलेगा? I'll get the point W2, right? तो हमारा W2 एक पॉइंट ऐसा है, W1 कोई एक पॉइंट मान लो कि ऐसा है. अभी W1 प्लस W2 ये कैसा दिखेगा? ये कोई वेक्टर बीच में से ऐसे जाएगा. यू कैन जस्ट सिंपली सी इट एज वेक्टर्स. W1 एक वेक्टर है, W2 भी एक वेक्टर है, तो W1 प्लस W2 कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? एंड अभी अगर हम ज्वाइन करें तो ये क्या बनेगा? दिस P वॉट जो सेट बन रहा है ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना? तो P अगर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो P क्लोजर क्या होगा? P क्लोजर इज अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट, राइट? जिसको हम बोल सकते हैं P क्लोजर इज अ कॉम्पैक्ट सेट. कहां पर? इट इज अ कॉम्पैक्ट सेट इन C2 और इन C, राइट? तो हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमारा जो क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट? फिर W1 W2 कुछ ऐसा है. अभी f जो है मैपिंग फ्रॉम C टू C ये एक एंटायर फंक्शन है ना? इफ अ फंक्शन इज एंटायर दैट इंप्लाइज दैट f इज कंटिन्यूअस, है ना जी? अभी इफ f इज कंटिन्यूअस व्हाट डू वी नो? दैट कंटिन्यूअस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट. The continuous image of a compact set is compact. And as हमारा P closure जो है ये compact set है तो f of P closure ये क्या होगा? This is going to be compact, है ना? f of P closure compact का मतलब क्या हुआ? f of P closure ये जो set बना है ये closed भी होगा and bounded भी होगा, है ना? So as f of P closure is bounded, what can I say? For all z belongs to P closure, what do I have? Mod of f of z is less than equals to m for some m, है ना? There exists some m positive, right? And is quadrilateral, is closed quadrilateral के बीच में अगर कोई भी पॉइंट को ले लो, अगर हम कोई भी पॉइंट को ले ले, so all those values का जो मॉड्यूलस है वो लेस देन इक्वल्स टू m है. इतना तो अभी क्वाड्रिलेटरल में तो सब चीजें सॉर्ट आउट हो गया. अभी व्हाट अबाउट द थिंग्स, व्हाट अबाउट द पॉइंट्स व्हिच आर आउटसाइड दिस क्वाड्रिलेटरल, अभी उस पर हम बात करते हैं. अभी मैं कोई भी z ले लूं C में तो हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं. यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन था that W1 by W2 this is not an element in R. तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ
दैट W1 एंड W2, ये जो दो एलिमेंट्स का जो सेट है, दिस इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। कहाँ पर? ऑफ द वेक्टर स्पेस C over R. This is nothing but the vector space. द सी ओवर आर को हम एज अ वेक्टर स्पेस देख सकते हैं। अभी हम थोड़ा लीनियर अलजेब्रा पे जाते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सी ओवर आर? ये डायमेंशन तो 2 है ना, एंड W1 by W2, दिस इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, राइट, ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन C, एंड इसका डायमेंशन भी 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम बेसिस ऑफ C ओवर R इतना हम देख सकते हैं, राइट। सो इट इज अ बेसिस का मतलब क्या हुआ कि मैं कोई भी एलिमेंट ले लूं कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सम PW1 plus QW2. Where are these P and Q? These P and Q are from the field R, right? P and Q are from the field R. इसको हम इतना देख सकते हैं। अभी हम इस चीज को यहाँ पर रोक के रखते हैं। अभी मैं एक और सेट डिफाइन कर रही हूँ, P naught. What is this set P naught? This is the collection of all elements of the form m omega 1 plus n omega 2. What are these m and n? These are two integers. ओके, m and n दो इंटीजर्स से आते हैं। अभी हम थोड़ा हमारे रियल एनालिसिस से कुछ चीजें रिकलेक्ट करते हैं। अभी f हमारे पास कोई भी r टू r एक फंक्शन है एंड t इज अ पीरियड ऑफ द फंक्शन, then f of x plus t is equals to f of x for all x belongs to R, right? इसके साथ साथ any number of the form which is nt where n belongs to z, this is also a period, है ना। ये भी क्यों पीरियड होगा? क्योंकि f of x plus nt equals to, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? f of x plus इधर n minus 1 plus 1 of t, ऐसे लिख सकते हैं, राइट, ऑफ टी। एन की जगह बस -1 + 1 हम ऐड किए, तो इधर ये क्या हुआ? एफ ऑफ एक्स प्लस n-1t प्लस टी, राइट। अभी हम इसको अगर मैं कोई भी एलिमेंट अगर मैं y ले लूं, तो ये कौन सा एलिमेंट ऑफ द फॉर्म हो गया? इट इज ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ y प्लस टी, राइट। सो एफ ऑफ y प्लस टी इज नथिंग बट इक्वल्स टू एफ ऑफ y, है ना। सो दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स प्लस n-1t। वैसे ही इफ आई कंटिन्यू दिस प्रोसेस, इसको हम n-2t लिख सकते हैं, वैसे ही x plus n-3t लिख सकते हैं, राइट। तो by continuing this process, what can I say? f of x plus nt जो है it is equals to f of x plus 2t आएगा, एक पॉइंट के बाद फिर f of x plus t आएगा, and this is nothing but equals to f of x, है ना। so we are going to use the same concept here. हमारे पास अभी जो p naught जो ये सेट डिफाइंड है, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा वहां पर फंक्शनल वैल्यूज कैसे बिहेव कर रहे हैं। मैं कोई भी एलिमेंट ले लूं, एफ ऑफ जेड प्लस वहां पर m ओमेगा 1 प्लस n ओमेगा 2 है, राइट। तो अभी ये z प्लस m ओमेगा 1 को मैं कोई भी एलिमेंट z0 ले लेती हूँ, ओके। सो व्हाट इज दिस इक्वल्स टू f ऑफ z0 प्लस n ओमेगा 2, राइट। एंड यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हमारा ओमेगा 2 ये एक पीरियड है, तो हमारा पास जब t पीरियड था तो हमारे हमको क्या आया? f ऑफ x प्लस एन टी इज इक्वल्स टू f ऑफ x, राइट, जहां पर ये t हमारा पीरियड था। तो यहाँ पर ओमेगा 2 पीरियड है, तो दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ z0 आया, राइट। f ऑफ z0 आया। अभी व्हाट इज माय f ऑफ z0? f ऑफ z प्लस m ओमेगा 1, यहाँ पर ओमेगा 1 फिर से पीरियड हो गया, राइट। सो दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ z। तो what do I have for all elements? Now this element here, what you are seeing, ये element जो है, this is an element in P naught, right? तो मैं कोई भी element ले लूं P naught में, what do I have? F of z plus alpha is equals to f of z. So what can I say? All elements of P naught, they are the periods of the function.
आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, राइट? अभी हमको बस इन दोनों चीजों को, अभी तक हम जितना चीजें, बस इन सबको मिक्स करके एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देना है। अभी हम ये देख चुके हैं दैट मैं कोई भी एलिमेंट ले लूं सी में से, हर एलिमेंट को मैं कुछ भी सम p w1 plus q w2 ऐसे लिख पा रही हूँ, वेयर p and q आर टू कॉन्स्टेंट्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ऐसे है तो मैं कोई भी रियल लाइन का एलिमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं? p इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस इट्स फ्रैक्शनल पार्ट, राइट? एंड q को हम कैसे लिख सकते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ q प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ q। अभी इन दोनों को यहाँ पर पुट कर दो तो क्या होगा? फॉर एनी, एंड दिस इज फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, राइट? फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, दिस इज नथिंग बट greatest integer of p q1 plus greatest integer of q w2, ये हो गया, प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p w1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ q w2, राइट? यहाँ पर ये फ्रैक्शनल पार्ट जो है, इट इज, एंड दिस फ्रैक्शनल पार्ट इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, है ना? एंड यहाँ पर हमारा फंक्शनल वैल्यू कैसे बिहेव कर रहा है? अगर मैं एफ ऑफ जेड दोनों साइड ले लूं, अगर हम एफ ऑफ जेड ले लें तो क्या होगा? अभी ये पार्ट, दिस इज एन एलिमेंट फ्रॉम पी नॉट, क्योंकि ये भी इंटीजर है एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्यू भी इंटीजर है, राइट? तो दिस इज एन एलिमेंट पी नॉट, एंड हम क्या देखें? दैट एवरी एलिमेंट ऑफ पी नॉट इज अ पीरियड ऑफ द फंक्शन, राइट? सो फ्रॉम देयर this element is the period of the function. So what is it equals to? F of जो value बचा है, this is our z here, right? F of z plus p naught should be equals to f of z, right? So this is equals to f of greatest integer of p q1 plus greatest integer of q w2, right? This is true for all z belongs to c. अभी हम कुछ भी कहीं पर बात नहीं करें, हम all z belongs to c बात करें। अभी ये जो एलिमेंट है, ये कहाँ का एलिमेंट है? ये तो हमारा p का एलिमेंट है ना? तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम कोई भी एलिमेंट ले ले कॉम्प्लेक्स प्लेन में, वो उसका फंक्शनल वैल्यू को हम ये क्वाड्रिलेटरल के वैल्यू के अंदर हम पुश कर पा रहे हैं ड्यू टू द पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन, राइट? सो एज ये p का एलिमेंट है, मैं दोनों साइड अगर मॉड ले लूं, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ p, ये क्या हो गया? लेस देन इक्वल्स टू m आ गया ना, बिकॉज दैट्स व्हाट वी हैड सीन, right? Mod of f of z is less than equals to m for all z belongs to p closure, right? So from there this belongs to m, so हमारे पास क्या आ गया अभी कि for all z belongs to c, we have mod of f of z is less than equals to m। ऊपर से क्या? f is an entire function। अभी तो आ गए ना लियोविली भाई। what does लियोविली भाई say? लियोविली's थ्योरम हमको ये कहता है that कोई भी फंक्शन जो है एंटायर है प्लस बाउंडेड है, वो क्या बन जाएगा? कांस्टेंट, राइट? सो हमारे पास ये फंक्शन एंटायर गिवन है, एंड हमने प्रूव कर दिया कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ये वाला फंक्शन जो है वो बाउंडेड हो जाएगा। सो इट इज बाउंड टू बी अ कांस्टेंट फंक्शन। सो फ्रॉम हियर we can say that f is a constant function। I hope you all enjoyed this video। अभी मेरा आपसे कुछ सवाल है। हमारे पास अभी यहाँ पर फंक्शन में कुछ कंडीशंस गिवन है दैट एफ सी टू सी जो है एक एंटायर फंक्शन है, एंड w1 by w2 जो है इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अगर ये दोनों हाइपोथेसिस में से अगर हम कुछ भी हटा दें तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा? अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो कुछ काउंटर एग्जांपल आपके पास है क्या?
अगर है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Till then, Shabak hai. Let us meet in the next video. Thank you.